संदीप रेड्डी वांगा एंड दीपिका, इन दोनों की कंट्रोवर्सी देखने के बाद प्रभास का रिएक्शन। हे देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पिछले 2 दिनों से वांगा और दीपिका के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, वो आप सबको अच्छी तरीके से पता है। पहले हिमेश भाई का आया आर्टिकल, उस आर्टिकल का दिया रिप्लाई संदीप रेड्डी वांगा ने। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो धूम मची वो आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कल पूरा दिन इसी चक्कर में गुजर गया। अब गाइस कुछ शॉकिंग चीजें बीच में हुई हैं। वांगा ने क्या भाई साहब एक टाइप का इल्जाम लगाया कि तुमने कहानी को रिवेल किया। अब कहानी अगर मैं बोलूं ना, सच में रिवेल हुई है। मतलब कि जो दीपिका का रोल था या अभी जो तृप्ति का रोल है तो दोनों का रोल सेम ना। दीपिका तो छोड़ गई, तो वो रोल भाई साहब लीक हो चुका है। वो क्या रोल है मैं आगे चल के बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंट्रोवर्सी थी ये कितनी बड़ी थी मेरा भाई। मतलब कि बहुत से लोगों को ये छोटी लग रही होगी। नो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। ये आर्टिकल आया था किस पेज पे? हिमेश भाई के पेज पे ना। पिंक वेला को तो जो छोड़ दो, जो ऑफिशियल ओरिजिनल पेज है। अब गाइस आपने जाना है हिमेश भाई के पेज पे, जिनके पास टाइम हुआ, जिनका एक्स अकाउंट हुआ। बहुत से लोग एक्स यूज नहीं भी करते, उनको मैं यहीं पे बताऊंगा। अब हुआ क्या कि डेली आप सबको पता है कि हिमेश भाई न्यूज ब्रेक्स करते हैं, पोस्ट करते हैं। आपने सबके व्यूज देखने हैं और फिर गाइस जो ये स्पिरिट वाला भाई साहब था ना आर्टिकल, इसके व्यूज देखना। मैंने कल लगभग शाम के टाइम देखे थे, जो 1 मिलियन क्रॉस कर गए थे। 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए थे। और हिमेश भाई की बाकी जितनी भी पोस्ट थे उन पे नॉर्मल व्यूज, किसी पे 1 लाख, किसी पे 1.5 लाख, किसी पे उससे भी कम, बट इस पे 1 मिलियन प्लस। और सेम अगर आप जाते हो संदीप रेड्डी वांगा के भाई साहब ऑफिशियल पेज पे, वांगा ने ये जो रिप्लाई दिया था, आप जाके इसके व्यूज देखना, आप शॉक हो जाओगे कि भाई साहब सिर्फ एक ट्वीट ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया को हिला करके रख दिया। देखो अच्छा हुआ है, मैं तो इसको लेकर काफी गाइज कहीं ना कहीं, मतलब कि मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा इस वजह से, मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर जब तक रिप्लाई करते रहेंगे, ऐसे एक्टर या ऐसे, मैं क्या बोलूं, ये लोग चुप रहेंगे। क्योंकि अगर भाई साहब कोई डायरेक्टर या कोई और ओपनली नहीं बोलेगा ना, तो ये एक्टर्स ये कुछ भी अपनी मनमानी करते रहेंगे। किसी के खिलाफ पीआर करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। उसके बाद भाई साहब पता है कि इस डायरेक्टर ने किधर बोलना है, लेकिन भाई साहब वो बोल पड़े तो देख लो कितनी भाई साहब। अब देखो कल पूरा दिन दीपिका की इतनी इंसल्ट हुई। मतलब कि मेन भाई साहब उस आर्टिकल में क्या था कि दीपिका और प्रभास के जो बोल्ड सीक्वेंस थे वो कम करवाए गए, और भाई साहब जो तृप्ति और प्रभास करेंगे वो पूरे हैं। तो फैंस इस बात पे गुस्सा हो गए। वो तो कल ही परसों ही हो गए थे। फैंस ने फिर दीपिका की जो इससे पहले भाई साहब वाली मूवीज है उनके कंटेंट निकालने स्टार्ट किए, उनको सोशल मीडिया पे वायरल करवाया। देखो ना भाई साहब, छोटी सी बात थी, बढ़ते बढ़ते कहां पे चलेगी। दीपिका की पिछली जितनी भी मूवीज के बोल्ड सीन थे वो सारे कल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या थी? सिर्फ और सिर्फ खुद दीपिका। मतलब कि वो कहते हैं ना, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो वही किया। आते हैं रोल पे। रोल क्या था? तो यहां पर रिपोर्ट्स कल ही निकल कर आ गई थी कि भाई साहब जो तृप्ति डिमरी होने वाली है, उनका स्पिरिट के अंदर हॉट डॉक्टर का रोल होने वाला है। मतलब कि वो डॉक्टर का रोल प्ले करने वाली है, लेकिन हॉट डॉक्टर होगी और उनको प्रभास से प्यार हो जाएगा। वांगा ने भाई साहब प्रभास और तृप्ति, इन दोनों का गाइस जो कैरेक्टर या जो भी स्टोरी इनकी लिखी है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब कि हमें लग रहा है कि भाई यहाँ डॉक्टर होगी, प्रभास कॉप है, तो आपस में इनका हो जाएगा ये वो। नो, मतलब कि इसको बहुत ही, अब देखो मैं जहां तक समझता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट में प्रभास कॉप है तो किसी को फोड़ दिया होगा, फोड़ के क्या पता खुद ही हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल लाएंगे तो आगे से भाई सब तृप्ति होंगी, डॉक्टर तो फिर वो चल जाएगा सारा सीक्वेंस। लेकिन मैं इसको मूवी में देखना चाहता हूं। अब गाइस यहां पर एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं जो कि होनी ही होनी है। देखो
आज दीपिका को अगर कहानी पता है, मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लो कल किसी और को पता चल जाए स्पिरिट की कहानी, स्पिरिट मूवी की, मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं कि इस मूवी की क्या इस टाइम हाइप वैल्यू है। मान लो कि कल को कोई और उठता है और भाई साहब स्पिरिट की पूरी कहानी को लीक कर दे कि भाई ऐसे तृप्ति का रोल है, ऐसे प्रभास का रोल है, ऐसे डॉली है, ऐसे इंटरवल है, ऐसे क्लाइमैक्स है, मतलब कि ये तो अभी सिर्फ तृप्ति का रोल लीक हुआ ना, मान लो पूरी मूवी का जो सीक्वेंस है या कहानी है वो लीक हो जाए, तब भी पब्लिक डे वन पे इस मूवी को भाग भाग कर जाएगी देखने। ये आज मैं आपको गारंटेड बोलता हूं। उसकी एक ही रीजन है, एक ही रीजन, और वो है भाई साहब प्रभास, संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास का कॉपरोल। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब स्पिरिट मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको हर चीज का फायदा है। देखो क्या होता है, नॉर्मली जब कोई मूवी आती है तो या उसका डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है, या एक्टर बहुत बड़ा होता है, या कहानी बहुत बड़ी होती है। मैं आपको रीसेंट स्टार्ट करता हूं। देखो कल्कि आई, कल्कि में सिर्फ और सिर्फ प्रभास की फैन फॉलोइंग थी, जिस वजह से उस मूवी की वो ओपनिंग आई। हाँ, बाद में वो मूवी अपने कंटेंट की वजह से वायरल हुई, पहले नहीं हुई। क्यों? पहले पता ही नहीं था क्या होने वाला है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ प्रभास की हाइप थी, 1000 करोड़ ठोक गई। पुष्पा 2 पे आओ, अल्लू अर्जुन की हाइप थी और पुष्पा 2 की हाइप थी, दो चीजों की हाइप थी। मैं डायरेक्टर की इतनी हाइप नहीं कहता, डायरेक्टर शिवकुमारन की अभी तक देखो पता ही नहीं उनकी नेक्स्ट मूवी कौन सी है। तो दो चीजों की हाइप देख लो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1700 करोड़ पे निकल गई, 1700 1800 प्लस, उसके बाद 1800 प्लस। उसके बाद गाइज आप अगर अपकमिंग मूवीज जो बड़ी मूवीज हैं, अगर मैं टॉक्सिक की बात करता हूं, टॉक्सिक में किसकी हाइप है? रॉकिंग स्टार यश की हाइप है। डायरेक्टर की हाइप को मैं नहीं मानता, ना मैं बाकी एक्ट्रेसेस की हाइप को, ना कहानी का हमें पता है, तो सिर्फ रॉकिंग स्टार यश की हाइप है। एनटीआर नील में चले जाओ, एनटीआर की भी हाइप है, लेकिन प्रशांत नील की हाइप बहुत ज्यादा है। आप चले जाओ एटली 6 में, तो एटली की भी हाइप, दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं अपने अल्लू अर्जुन की भी हाइप बाप लेवल की। उसके बाद गाइस आप चले जाओ अपना एसएस राजामौली की एसएसएमबी 29 में, एसएसएमबी 29 में सुपरस्टार महेश बाबू की हाइप और दूसरी साइड पे एसएस राजामौली की हाइप। लेकिन जब आते हो स्पिरिट में, तो स्पिरिट में एक और एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है कि वांगा की हाइप, प्रभास की हाइप, स्टोरी की हाइप। स्टोरी क्या है कि प्रभास कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं। ये एक चिंगारी बहुत है इस मूवी को भाई साहब तबाही लाने के लिए। तो जस्ट इमेजिन कि ये मूवी कितना फोड़ेगी। और सोचो अभी ये मूवी फ्लोर्स तक पे नहीं गई, कोई कास्ट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, ना कोई भाई साहब अनाउंसमेंट, कोई पोस्टर, कोई कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता कि कब मूवी फ्लोर्स पे जाएगी, कब आएगी। उससे पहले ये इतनी वायरल है, इतनी वायरल है कि आप इतना मानो कि कई मूवीज जब रिलीज होने वाली होती है ना, उनकी तब उतनी हाइप नहीं होती जितनी स्पिरिट की अभी हाइप है। कई बड़ी मूवीज की मैं बात करूं, उनकी उतनी हाइप भाई साहब तब नहीं होती जब वो रिलीज, क्योंकि जब मूवी रिलीज होने वाली होती है तो हाइप बहुत ज्यादा होती है ना, तो उनकी तब उतनी नहीं होती जितनी स्पिरिट की अभी है। जस्ट इमेजिन कि इसकी रिलीज डेट पे क्या हाइप होगी यार। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वांगा ने कोई ऐसी प्रोडक्ट बना दी जिसने उनकी लास्ट मूवी एनिमल को भी पीछे छोड़ दिया और कुछ अलग लेवल की प्रोडक्ट निकली यार, पब्लिक थिएटर्स तोड़ देगी मेरा भाई, भाग भाग के जाएगी, पब्लिक कहेगी शोज लगाओ हमने देखना है। और सबसे गाइस जो मुझे मजे की बात लगती है, स्पिरिट के लिए हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड है। जस्ट इमेजिन कि भाई साहब आफ्टर बाहुबली 2 स्पिरिट भाई साहब वो फिल्म है प्रभास की जिसके लिए हिंदी ऑडियंस बेसब्री के साथ एक्साइटेड है। उसके बाद सालार 2 है, लेकिन पहले, क्योंकि सालार 2 तो बाद में आएगी, स्पिरिट है। और जिस मूवी को हिंदी का सपोर्ट हो भाई, वो मूवी अगर अच्छी बन जाए तो बॉक्स ऑफिस को निचोड़ देती है। तो मैं अभी भी मानता हूं कि भाई साहब, और हाँ, जो लोग कह रहे थे कि दीपिका बहुत टॉप है, तृप्ति कम है, नो, अब वो हाँ था, बिल्कुल था, लेकिन अब वो सीन खत्म हो गया। वांगा को इतना फायदा हुआ है इस कंट्रोवर्सी से कि मैं गाइस अभी आपको बताता हूं। देखो इस कंट्रोवर्सी के बाद सब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ दीपिका निकली, अच्छा हुआ तृप्ति आई। मतलब कि तृप्ति के आने से जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट था, जिनमें से एक मैं भी था, मैं भी चाहता था कि दीपिका हो, लेकिन अब तृप्ति भाई साहब सब कह रहे हैं हो, तो इसका फायदा भाई साहब तृप्ति को भी है, क्योंकि अब वो अपना रोल और बेटर करेगी।
मिलेगी। दूसरी, वांगा जितनी पेमेंट दीपिका को दे रहे थे उससे तो बहुत ही कम उन्होंने तृप्ति को दी। तो मतलब कि जो उनको हाइप चाहिए थी दीपिका से वो मिल गई, तृप्ति से काम हो गया। मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।